बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 का आज हमारा 7वां लेक्चर है, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज हमारी 1 जो है उसको सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 17 है। इससे पहले कल हम लोग जो देख रहे थे डेफिनेशन थी हमारी, तो हमने सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। इसमें से 2 प्रॉपर्टीज़ आपकी रह गई थी, पहले हम उनको स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1 की तरफ हम मूव करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास ये 2 उसने हमें रिजल्ट दिए हुए हैं। ब्रैकेट स्टार्ट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज। अब हमने इसने यहां पे किया क्या है, उसने पहले ए और बी का यूनियन लिया है। चूंकि ब्रैकेट के अंदर लिया हुआ है, इट मींस कि पहले हम ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा उसको फिर हम सी के साथ उसका यूनियन कर लेंगे। और वो कहता है कि ये इक्वल आना चाहिए। अगर हम पहले बी और यू का सी का यूनियन कर लें और उसके बाद जो आंसर है उसका एक साथ यूनियन कर लिया जाए, तो दिस ग्रुपिंग द सेट ऑफ डिफरेंटली गिव्स द सेम यूनियन सेट। अब वो कहता है अगर इनको ग्रुपिंग को हम डिफरेंट भी कर ली जाए, डिफरेंट कर लें, तो भी आंसर सेम आता है। तो दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन ऑफ सेट्स। तो ये सेट्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाता है, यूनियन ऑफ सेट की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। इसी तरीके से इंटरसेक्शन में हम आ जाते हैं। अगर ए इंटरसेक्शन बी होल ब्रैकेट स्टार्ट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्टार्ट बी इंटरसेक्शन सी किया जाए। अब यहां पे पहले हम ए और बी का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, जिसका आंसर आएगा उसके साथ सी के साथ इंटरसेक्ट करेंगे। और अगर बी और सी का इंटरसेक्शन करने के बाद जो आंसर है उसका एक साथ इंटरसेक्ट करें तो दोनों का आंसर सेम आता है। तो ये भी, इसमें भी हमने ग्रुपिंग चेंज किया है, लेकिन हमारा आंसर सेम आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का नाम दिया जाएगा। इसकी एग्जांपल्स आगे हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। अभी के लिए आप लोगों ने इसको डेफिनेशन को याद कर लेना और ये प्रॉपर्टीज आप याद करेंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1 की तरफ। जी बच्चे, ये है एक्सरसाइज 1 हमारे पास। उसने पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। अब हम लोग इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आपको सेट्स की फॉर्म और उनसे डिफरेंट फॉर्म, उनके वैल्यूज बनाना, नंबर फाइंड करना अच्छे तरीके से अब तक आ जाना चाहिए, क्योंकि अब आगे मैं आपको ये सिर्फ वर्बली बोलूंगा और आप लोग उसको खुद से सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों की मजीद इस चीज की प्रैक्टिस हो जाए। अब इस फिल इन द ब्लैंक्स में जो पहला पार्ट है, उसके ए पार्ट, उसके में वो कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू, और इसमें सेट की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं ए टी एंड ई, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। अब हमने बताना है कि ए के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं। तो हमें पता है कि हम टोटल काउंट कर लेते हैं 1 2 एंड 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर हम 3 लिख देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। उसके बाद दूसरी ऑप्शन में वो कहता है इफ बी इज इक्वल टू लेटर्स इन द वर्ड बनाना। अब वो कहता है बनाना वर्ड के अंदर कितने लेटर्स आ रहे हैं। आप देख सकते हो पहले बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, देन एन आ रहा है, 3 लेटर्स हो गए। उसके बाद ए और एन रिपीट हो रहे हैं, तो इनको हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल नंबर यहां पे भी एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, 3 ही आएंगे। बनाना के अंदर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स भी 3 ही होंगे। सी पार्ट पे चलते हैं। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ काउंटिंग नंबर लेस देन 10। काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है, सोन चलता रहता है, लेकिन यहां पे उसने कहा है लेस देन 10 लेना है। अब उसने कंडीशन हमें दे दी है, तो काउंटिंग नंबर स्टार्ट होंगे 1 से, आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेस देन 10 लेना है तो 9 तक जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, यहां पर आंसर आपका आएगा 9, क्योंकि काउंटिंग नंबर 1 से 9 तक हमें लेने हैं, लेस देन 10 लेना है। डी पार्ट में चलेंगे। डी पार्ट में तक वो कहता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड्स लेटर इन द वर्ड स्लीव्स। अब हमने इस स्लीव्स के वर्ड में जितने लेटर्स हैं उनकी तादाद लिखनी है। एस पहला वर्ड हो जाएगा, एल दूसरा हो जाएगा, ई तीसरा वर्ड हो गया, दोबारा ये रिपीट हो रहा है तो हम काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद फिर वी आ रहा है तो 4th वर्ड हो गया। उसके बाद ई आ रहा है, रिपीट हो रहा है, एस भी रिपीट हो रहा है, तो हमारे टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे, 4, एस एल ई और वी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4। स्लीव्स के अंदर टोटल लेटर्स कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। जो रिपीट हो रहे होते हैं उनको हम दोबारा काउंट नहीं करते। इसके बाद 5वां आ जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2। जी, ऑड नंबर कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता, इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा सेट वैल्यू मौजूद पॉसिबल नहीं है जिसमें आपका कोई भी उसके ऐसा नंबर आ जाए जो कि 2 पे डिवाइड होता हो। ऑड नंबर कभी भी 2 पे डिवाइड नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। पहला पार्ट है दिस सेट कंटेनिंग 0 इज अ नल सेट। अब हमें पता है नल सेट वो एलिमेंट है, वो सेट है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही होती, लेकिन चूंकि सेट में 0 आ रहा है तो ये नल सेट, एम्प्टी सेट कभी भी नहीं होगा। इस चीज को मजीद क्लियर करने के लिए अब 6th क्लास का 7th लेक्चर देखेंगे, तो उसमें मैंने ये सारी डेफिनेशन अच्छी तरीके से डिस्कस भी की हुई हैं।
जी, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो ये नल सेट भी नहीं होगा। नल सेट हमारा वो सेट होता है जो बिल्कुल खाली होता है, जिसके अंदर कोई भी वैल्यू ना आ रही हो। आगे दूसरा ऑप्शन है इक्विवेलेंट सेट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बिल्कुल ठीक है, हमारी इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन ही ये है कि उसके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। इट डजंट मैटर कि उसकी वैल्यू सेम है या नहीं, हमें मेन तादाद से कंसर्न है। अगर एक में 3 है तो दूसरे में भी 3, एक में 4 है तो दूसरे में भी 4 होंगे, तो वो इक्विवेलेंट सेट बन जाएगा। थर्ड है द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट्स पॉजिटिव इंटीजर इज इंफिनिटी। कार्डिनैलिटी का मतलब साइज। अब हमें पता है जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते जाते हैं, कभी भी रुकते नहीं हैं। हम उनको खत्म नहीं कर सकते, इन्फिनिटी तक जाते हैं, लामहदूद रहते हैं, काउंटिंग भी करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका साइज भी अनलिमिटेड हो जाएगा, काउंट नहीं किया जा सकता, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद इफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन मेंबर्स। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर उसमें ए और इंटरसेक्शन बी का मतलब ही हमने कॉमन वैल्यूज का लिखना होता है, तो अगर कॉमन वैल्यू कोई सेट आ ही नहीं रहा, नल सेट आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है, तो इसका मतलब है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। आगे लास्ट हमारा है ट्रू और फॉल्स। उसमें वो कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट। अब हमें पता है इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, हम कॉमन वैल्यूज लेते हैं, डिफरेंस नहीं लेते। लेकिन जहां पे उसने उल्ट बताया हुआ है, वो कह रहा है डिफरेंस ऑफ सेट्स बिटवीन टू सेट्स इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट। बिल्कुल गलत है, हम उसमें कॉमन वैल्यूज ले रहे होते हैं, डिफरेंस नहीं ले रहे होते। तो ये हमारा जो लास्ट वाला है वो फॉल्स हो जाएगा। होपफुली आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।